गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 32 करेंगे और आज आपकी डेट है 16 सितंबर 2020। 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट है एंड आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप अपनी बैक क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है आपने। 8th क्लास के अंदर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Elements can be classified as the metals and non-metals on the basis of their properties. On what are these properties? These are some physical properties and some chemical properties. Some examples of the metals are iron, aluminum, silver and copper. And some examples of non-metals are hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen. Let's start with some physical properties on which we classified the elements into the metals and non-metals. Start with the first property. First property is lustrous. What is the meaning of lustrous? Lustrous means shining. So the metals have a shining surface, but the non-metals do not have a shining surface except the iodine. Iodine is the only non-metal which have the shining surface. Second is hardness. The metals are generally hard except the sodium, lithium, potassium, which are soft and can be cut with a knife. Exceptions are important. Exceptions बहुत important है, आपको याद करना है क्योंकि आपके जो बहुत से क्वेश्चंस हैं वो एक्सेप्शन से ही बनते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड एंड एलोट्रॉफ ऑफ द कार्बन। डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉफ है जो बहुत हार्ड होता है, बट ये नॉन मेटल है। थर्ड है आपका स्टेट। ये किस स्टेट में मिलते हैं? आपका जो मेटल्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट इसके अंदर भी एक्सेप्शन है दैट द मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर मिला है, अदरवाइज जो आपके नॉन मेटल है वो सॉलिड और गैसियस स्टेट के अंदर मिलते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे आपके नॉन मेटल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये आपको ने गैसेस में सुना है कि हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती हैं, है ना। तो यानी आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस फॉर्म के अंदर भी मिलते हैं। फिर है आपकी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होते हैं? मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम मेटल को बीट कर देते हैं तो वो एक पतली चादर के अंदर बदल जाता है। जैसे हमने एल्युमिनियम शीट्स देखी हुई हैं। ठीक है, एल्युमिनियम एक मेटल है जिसको हम एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा चांदी की अरक देखी होगी, काजू की बर्फ़ी के ऊपर या बहुत सारी बर्फ़ियों के ऊपर लगाई जाती है, यानी वो चांदी की पीट के उसको बहुत पतली थिन शीट के अंदर चेंज कर देते हैं। तो ये जो है मेलेबल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं दे आर मेलेबल्स। बट नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, सो दे आर नॉन मेलेबल। मेटल्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। मेटल्स जो होते हैं उनको हम स्ट्रेच करके थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल बोलते हैं। यानी मेटल्स को जो है हम जिन मेटल्स को हम खींच के पतली तारों में बदल सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर की तारें बनती हैं। ठीक है, तो हम उसे डक्टाइल बोलते हैं। बट नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए ये नॉन डक्टाइल कहलाते हैं। फिर हमारा कंडक्टर। मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्ट द लेड। जो लेड और मरकरी होते हैं दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। डैट मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो ऑलरेडी पुअर कंडक्टर ही होते हैं। बट इसके अंदर भी एक्सेप्शन है दैट द ग्रेफाइट इज़ द नॉन मेटल विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है डेंसिटी। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर हाईली डेंस, बट एक्सेप्शन इज देयर। सोडियम और पोटेशियम आपके बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते। और मेटल्स की जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। बट आपको जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी भी लो होती है और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो मेटल्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्राइकिंग अ हार्ड, अगर हम उन पर हार्डली कुछ मारेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। इसलिए आप देखोगे आपकी जो आयरन
कोई भी चीज़ हो गई मेटल की बनी हुई, चाहे वो कॉपर है, चाहे आयरन है, चाहे एल्युमिनियम है, जब आप उनके स्ट्राइक करते हो, उनके मारते हो तो उनमें से साउंड निकलती है, ठीक है। तो दैट मीन्स दे आर सोनोरस। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन सोनोरस, उसमें से किसी भी तरीके की कोई साउंड नहीं निकलती। ये आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये कंडक्टिविटी दिखाने के लिए दिखाया हुआ है कि ये एक सर्किट है। अगर ये दो वायर हैं, क्लिप लगी हुई है, अगर ये क्लिप आपकी मेटल्स की बनी हुई है और आप इनको जोड़ देते हो तो आपका ये जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। बट अगर ये नॉन मेटल की है और अगर आप इनको जोड़ देते हो तो ये वो आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या दिखाती हैं कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं, एयर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, इनके साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो मेटल ऑक्साइड्स बनाती है। जैसे आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बना रही है, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रही है। बट डिफरेंट मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो अलग अलग होती है, इट्स अ डिफरेंट। कोई बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ बहुत धीरे से रिएक्ट करते हैं। विग्रसली रिएक्ट करेंगे तो वो एकदम से जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और जो स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ कंबशन, कोरोजन टाइप हो रहा है, ठीक है। तो आपका जैसे आपका सोडियम और पोटेशियम है, ये बहुत विग्योरसली रिएक्ट करते हैं विद द ऑक्सीजन, इवन दे कैच द फायर इफ़ केप्ट इन ओपन, इसलिए उनको इमर्स करके रखा जाता है इन द केरोसिन ऑयल। अब आप पूछोगे मैम केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, पानी के अंदर क्यों नहीं कर सकते। बेटा पानी के अंदर भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, H2O, तो वो ऑक्सीजन से विग्योरसली रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए वी हैव टू कैप देम इन केरोसिन ऑयल। फिर है आपका इसके अंदर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली विद वाटर, ये स्लोली रिएक्ट करते हैं, इसीलिए दीज एलिमेंट आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन को अगर हम हीट करेंगे तो वो बर्न नहीं करेगा, बट आयरन फिलिंग्स को हम हीट करेंगे तो वो विग्रोसली बर्न कर जाएगी। देन कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, बट इट कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, बट उसके ऊपर एक काली परत आ जाती है, काली लेयर आ जाती है, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कॉपर को बर्न करने के बाद उसके ऊपर जो कोटिंग आती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। फिर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा मेटल ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, तो क्या है वो, आपका सिल्वर एंड गोल्ड। आगे बढ़ते हैं, आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पहले तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, फिर ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, फिर ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। आपने बहुत सारे मेटल हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स हैं। अब क्या होता है, हर ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल जो है वाटर के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करे। कुछ मेटल्स ठंडे पानी के साथ रिएक्शन दे देते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ देते हैं, कुछ वेपर्स फॉर्म यानी स्टीम फॉर्म के साथ रिएक्शन देते हैं। तो हम ये देखते हैं कौन कौन से हैं वो मेटल्स। जैसे आपके कुछ मेटल्स हैं दैट रिएक्ट विद स्टीम ओनली, जो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। कौन से हैं वो, आपके एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं सारी चीज़ें पूछने के लिए। फिर सम मेटल्स डेट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, आपका सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। रिएक्ट विद हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ सिर्फ आपका एक मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है। और कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं देते, ठीक है, तो दे आर आपके लेड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये वो हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते। आपने देखा होगा आपका गोल्ड और सिल्वर आपका ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, और यहाँ पे ये वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर आपका है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे हैं जो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, ये फ्लोट करने लगते हैं। अब ये फ्लोट क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्ट कर रहे होते हैं
जब ये रिएक्ट कर रहे होते हैं तो जब रिएक्शन के टाइम वाटर से रिएक्शन होती है तो हमने क्या बात करी, हाइड्रोजन फॉर्म होती है। तो जब ये हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में रिलीज़ होती है तो इसके हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, और ये बबल्स क्या करते हैं, जो इसके अंदर आपका कैल्शियम प्रेजेंट है ये कैल्शियम को ऊपर लेके आ जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को ऊपर लेके आ जाते हैं। ये बबल्स के साथ आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ऊपर फ्लोट करता है। आपका इसके अंदर रिएक्शन एग्जांपल दे रखे हैं। लेट सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब जैसे अभी मैंने मैग्नीशियम की यहाँ बात करी, मैग्नीशियम फ्लोट करता है, तो डेट मीन्स जब आपका मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट्स स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द वाटर। फिर है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। एसिड्स आपका कैसे, जैसे आपका HCl जो है वो क्या है, एसिड है, ठीक है, ये आपका एसिड है, और NaOH आपका बेस है, ठीक है। तो जब वो मेटल्स जो आपके एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इसके दो एग्जांपल हैं आपका जिंक एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आप देखो ये जो आपको रिएक्शन यहाँ दिखा रखी है ये आपकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन दिखा रखी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन दिखा रखी है। यहाँ पे ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्शन कर रही है, दोनों के साथ रिएक्शन दे रही है। तो यानी आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो जिंक और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। चलिए यहाँ से आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब कुछ क्वेश्चंस जो इसके अंदर पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने स्टेट्स पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं वो यूजुअली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, बट हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। क्या होता है वो, कौन सा है वो? देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं हम वापस स्टेट के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एक्सेप्ट द मरकरी, वो हमारी लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर क्या है बेटा, मरकरी, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल एंड डक्टाइल का मीनिंग क्या है? मैलेबल मीन्स होते हैं डेट द मेटल्स कैन बी चेंज इनटू द थिन शीट, उनको हम पतली शीट के अंदर चेंज कर सकते हैं। और डक्टाइल मीन्स डेट द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, मेटल्स को हम पतली वायर में बदल सकते हैं। ये जब हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आपकी, देखिए मैलेबल एंड डक्टिलिटी के अंदर आपको बताया मेटल कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट, उसे मैलेबल कहते हैं, एंड मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, उसे डक्टाइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर अंडर ऑयल। क्यों करता है? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम विग्योरसली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द ओपन एयर, इसलिए हमें नीड पड़ती है उसको स्टोर करने की अंडर द केरोसिन ऑयल। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। ये रहा इसका अंदर, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्योरसली दैट दे कैन कैच फायर इफ कैप्ट इन द ओपन, सो दे आर कैप्ट इमर्स इन द केरोसिन ऑयल। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, वट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव टू एग्जाम्पल। अभी हमने पढ़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दो मेटल ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद बेस एंड एसिड बोथ, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े थे, जिंक ऑक्साइड पढ़ा था, इसका एक एग्जाम्पल हमने, जिंक के ऑक्साइड होते हैं और हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रहा आपका इसका आंसर। ये वाला पूरा बॉक्स आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन इसके सारे अच्छे से सॉल्व कीजिए। थैंक यू।